माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल कर्म पूजा के विषय में फिर से मनन चिंतन किया, और कर्म पूजा जिस प्रकार अंधविश्वास के कर्म के साथ अगर हम करते हैं वो आत्मामारू पाप है, इसको बोलने के लिए मैं कोशिश किया। फिर से उसी पर आगे कुछ और क्लास लेना है, क्योंकि जो नवंबर 6 तारीख के जो क्लास है उसके अंदर आप लोगों का कई सवाल है, उसका जवाब देना भी जरूरी है। उसमें बार बार एक टिप्पणी, चाहे जिन पुरोहित लोग मुझसे बात किया उनको तो मैं जवाब दे दिया है, फिर भी आप लोगों के मन में भी होना चाहिए। कई लोगों को ये लगा मैं तो मलयाली है, केरल का हूं, इनको हमारे आदिवासी लोगों के बीच में जीवन में उनके संस्कृति में दखल देने का क्या जरूरत है। जब ये सवाल की जाती है, मेरे मन में मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 में प्रभु यीशु मसीह एक बार गेरासेनियों के वहां पहुंचते हैं। उस समय पर मकबरे से निकल करके एक आदमी आता हुआ, उसके विषय में वर्णन किया है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 का वाक्य 7 को मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर उस अपदूतग्रस्त व्यक्ति प्रभु से एक सवाल करते हैं। सवाल यह है, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या है? मुझसे आपको क्या है? क्यों मुझे सता रहे हैं? क्यों मेरे जीवन में आप हाथ डाल रहा है? यही मुझे लगा कई टिप्पणियां इसी प्रकार का है। आप मलयाली है, आप वहां जाकर के केरला वालों को सिखाओ, आप वहां का ओणम फेस्टिवल को बंद कराओ। अब मैं तमिलनाडु से मेरा कोई संबंध नहीं, हाँ तमिल जरूर जानता हूं मैं। वहां जो फीस्ट चल रहा है उसको बंद करवाओ। इस प्रकार का अनेकों टिप्पणी मुझे पढ़ने के लिए मिला। तो आज मैं आप लोगों को बता कर देना चाहूंगा मेरा ये छोटा नागपुर बेल्ट से किस प्रकार का संबंध है। मैंने जैसे पहले कई क्लासों में बता चुका हूं, 2002 से मैं इस छोटा नागपुर बेल्ट में रिट्रीट देना शुरू किया था। सबसे पहले तोरपा पारिश में, झारखंड तोरपा पारिश में सबसे पहले इस बेल्ट में मैंने रिट्रीट दिया। इसके बाद सैकड़ों पारिशों में रिट्रीट दिया है। रांची महाधर्म का जो महागिरजा है उसमें हो, या लयाला ग्राउंड में हमारे स्वामी अनिल देव जी के साथ भी मैं वहां पर रिट्रीट दिया था। गुमला
धर्म प्रांत में अनेकों पारिशों में, वहां का कैथेड्रल में मेरे विचार में मैं 2 या 3 बार रिट्रीट दे चुका हूं। इसके बाद जसपुर धर्म प्रांत में अनेकों पारिशों में, जैसे कुनकुरी कैथेड्रल में है, और गिना बहार वहां पर जो चर्च का रिट्रीट है, यूथ का, बच्चों का, इस प्रकार 2-3 बार उस गिना बहार में ही मैंने रिट्रीट दिया है। और जसपुर में सबसे पहले हमारे जबलपुर में हमारे साथ प्रार्थना ग्रुप में एक बहन थी, वो है करवाटोली पल्ली के ही, इसलिए उनके रिकमेंडेशन में फादर जोस प्रकाश के साथ मेरे विचार में वो भी 2002, 3, 4 के समय पर है, 2 बार हम लोगों ने वहां पल्ली का रिट्रीट दिया। इसके बाद उस बहन ने मेरा जो विलेज जो मिशनरी कार्य शुरू करने के पीछे उस बहन का बहुत बड़ा हाथ है। उस बहन ने 2 बार उनके करवाटोली पल्ली में हम लोग रिट्रीट हुआ। इसके बाद उस बहन ने मेरे से आग्रह किया, हमारा जो गांव है थोड़ा सा दूर है चर्च से, कई लोग, देखो 2 वर्ष अभी रिट्रीट चला, कई लोग उसमें भाग नहीं लिया, क्या हमारे गांव में एक गांव का गिरजा है, गांव गिरजा है, क्या उसमें आप एक रिट्रीट देंगे? मेरे से एक बार ऐसे आग्रह किया। मैंने बोला हाँ ठीक है बहन, आप निर्णय कर लो। उन्होंने पल्ली पुरोहित से मिल करके निश्चित किया। मैं उस बहन के साथ उस विलेज गए, उनके घर में रह करके उस विलेज के लिए मैंने रिट्रीट दिया। केवल पल्ली पुरोहित एक मिस्सा अर्पित करने के लिए आते थे, इसके बाद बाकी पूरा यही गांव वाला, ये विशेषकर ये जो बहन है इनके परिवार वाला, उस परिवार में ही मैं रहता था, खाना पीना सब कुछ वहां था। तो विलेज का एक कार्य में 2003 या 4 में है, विलेज में रह करके जो कार्य करना, वो मुझे बहुत स्पर्श किया, क्योंकि वो विलेज वालों का जीवन को परखने के लिए और उनकी कमियों को उनको बता करके देने में बहुत ही सिद्ध हुआ। मैं बोलूंगा जो पारिश में जो कॉमन जो रिट्रीट हुआ, उससे बढ़ करके एक इंडिविजुअल के पास जा करके कुछ काउंसलिंग भी देना, और उनके कमियों को क्या है, उनके कमजोरियां क्या है, उसको ढूंढ करके उनको बता करके देना, और अपने जीवन के उदाहरण में समझाना, ये सब जो मिशनरी कार्य वहां मैंने शुरू किया। इसके बाद मिशनरी कार्य अनेकों जगहों पर मैं गांव में, घरों में रह करके किया है। और सुनिए, जसपुर डायसिस में इस प्रकार अनेकों जगहों पर मैंने रिट्रीट दिया है। वही कुनकुरी के आसपास एक दूसरे गांव में भी एक बहन ने एक बार, चलिए छोड़िए, गांव के बच्चों को रिट्रीट बोल करके गिना बहार के अंडर में आता है, पल्ली पुरोहित से परमिशन लिया बोल करके, मैं इतना दूरी से सफर करके वहां पहुंचा तो कुछ नहीं था। उनके बेटा स्वयं नशे में पड़ा था, क्या कर सकते हैं। तो मेरे मन में जो अपने भाई बहनों के बच्चों के प्रति जो प्रेम है, इसलिए मैं वहां तक पहुंचा, निराश होकर के मुझे लौटना पड़ा। छोड़िए, इसके बाद उसी पास में जामचुआ विलेज है। मेरे ख्याल में 3 वर्ष 3 बार, एक वर्ष में एक बार कर करके वहां पर जामचुआ में विलेज में एक परिवार है, उस परिवार में रह करके मैं वहां के लिए रिट्रीट दिया। और वहां के जितने भी उनके पापा के परिवार है या मम्मी के परिवार, सब परिवार में, वो जसपुर धर्म प्रांत में और अंबिकापुर में, वहां से लेकर के इस आसपास जितने भी परिवार है, उन सब परिवारों में भी मैं विजिट किया और उनके लिए प्रार्थना किया, उनको बता करके दिया, सही मार्ग दिखा रहा, ये सब कार्य किया है। इसके बाद रायगढ़ धर्म प्रांत, मेरा ट्रेन एक्सीडेंट वाला जगह 2010 में है ना, तो वहां पर भी कई पारिशों में रिट्रीट दिया है। अंबिकापुर जैसे नाम लिया ही है, अंबिकापुर में भी मेरे विचार में 2003 या 4 से जो
हॉस्पिटल है, वहाँ के सिस्टरों को, जो नर्सेस को रेटिट मेरे ख्याल में 2-3 बार वहाँ से शुरू किया। इसके बाद अंबिकापुर के यूथ का हो या पारिश में हो या बच्चों के लिए स्कूल में, ऐसे अनेकों बार। और जब IMS फादर वहाँ परम प्रसाद फादर था, तो उस समय पर भी मेरे ख्याल में 10 बार फादर ने बुलाया चाइल्डलेस कपल के लिए, कपल रेटेड, पता नहीं कितना बार ऐसा। उस समय पर भी वहाँ एक घर में मैं रहता था। तो इस प्रकार इसके बाद कुंटी धर्म प्रांत में और हजारीबाग है, जमशेदपुर है, डाल्टनगंज है, राउरकेला है, इन सभी धर्म प्रांत हैं। और साथ ही साथ वहां का कैथेड्रल, ये जो नाम लिया है वहां का कैथेड्रल पारिश में भी मैंने रेट्रीट दिया और अन्य अनेकों पारिशों में। और विशेष रूप से जब मैं नाम लेना चाहूंगा रांची में, कांके में मेरा एक परिवार है, मुझे भाई समान प्यार करने वाला। वहां पर भी 10 बार उस परिवार में रह करके वहीं पर मैं 2011 में जो नसंदान दंपतियों का जो रिट्रीट शुरू किया, वहां पर मैंने शुरू किया, उस घर में रह करके। उस घर में, वो घर मेरे विचार में सैकड़ों बच्चे उस घर के कारण जो निसंतानों को हुआ है, सैकड़ों, कितना है मेरे गिनती में नहीं है, क्योंकि वहां उसी घर में अनेकों रिट्रीट हुआ। हम लोगों ने उसी के लिए अपने घर में एक और मंजिला हॉल बनाया, एक कमरा बना करके बोला ब्रदर आपके लिए। इतना प्यार देने वाला वो घर, और उस घर के उनके परिवार के सब लोग, पति पत्नी बच्चे, सब इसमें लगे रहता था और रिट्रीट देता था। केवल वहां के पल्ली पुरोहित आकर के हम लोगों को मिस्सा और पाप स्वीकार में मदद देते थे। वहां का जो चर्च में भी जगह नहीं है उस प्रकार का, उस समय पर निर्माण वगैरह नहीं हुआ था। तो इस प्रकार अनेकों जगहों पर 2002 से लेकर के, इसलिए मैंने पिछले क्लास में भी बोला, करीब 20 साल से मैं आप लोगों के बीच में है। इसके बावजूद भी मुझे आपके विषय में नहीं मालूम ये बोलना और मलयाली है ऐसा बोल करके। ये भी एक और बात बताता हूं, मेरा उम्र केवल 19 साल का था जब मैं केरल देश को छोड़ करके नॉर्थ इंडिया गया। फौज में भर्ती हुआ। इसके बाद फौज में 15 साल काम करने के बाद 1995 में मैं VRS लिया। इसके बाद 2 साल के बाद मैं प्रभु का सेवा करना भी शुरू किया था। छोड़िए, मैं बोलने का ये मतलब मेरा ये था, जितना समय मैं केरल में रहा उससे ज्यादा समय मैं आपके बीच में रहा, और करीब 40 वर्ष नॉर्थ इंडिया में रहने के बाद आज केरल लौट करके आया है। अभी जिस बहन, जो करवा टोली का जो बहन है, आज नहीं रहे, उस बहन सबसे पहले जब उनके गांव में, उनके घर में रह करके लोगों से जब बात कर रहा था, उन लोगों के बीच में मुझे यही बोल करके इंट्रोड्यूस किया, ये एक मलयाली आदिवासी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी किसी भी घर में रह करके ऐसा भेदभाव नहीं देखा। मुझे केवल आप लोगों से प्यार ही मिला है और एक अपनापन, और उस प्यार के कारण मेरे हृदय में आज भी दर्द है जब हमारे बच्चे बर्बाद हो रहा है, हमारे समाज ऊपर उठ नहीं रहा है। मैं इससे पूर्व में भी मेरे हाल में 3-4 क्लास डाल चुका है, हमारे आदिवासी लोग क्यों पिछड़े हैं। उस समय पर कई लोग टिप्पणी लगाया है, आपको क्या मालूम है, आपको क्या मालूम है। इसलिए आज मुझे मजबूर होकर के ये बताना पड़ रहा है, मैं बीती कम से कम 20 वर्षों से आपके बीच में हूं। जब ये क्लास डाला है, मैं उस समय पर भी छत्तीसगढ़ में 22 दिन रह करके आया, 22 दिन रह करके अभी अभी आया है।
तो आप लोगों के बीच में आपके साथ रह करके, आपके साथ आपके घर में रह करके, आपका खाना पीना खा करके रहने वाला मुझे एक परदेशी के रूप में देखना यह गलत है। ईसा मसीह से जैसे उस अपदूतग्रस्त ने पूछा, हमारे जीवन में आप क्यों हाथ डाल रहा है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दखल मत दो, आपकी जरूरत नहीं है। ईसा मसीह लेकिन हमारे जीवन में दखल देते हैं। हमारी जरूरतों में, हमारे मांगने के पूर्व यदि हम गलती करते हैं, वहां सुधार के लिए आते हैं। हम पापी होकर के हमारे पापों को ऊपर उठाकर हमें अपना समझ करके, अपना भाई के रूप में हमें बनाने वाला उस प्रभु हमारे जीवन में धक्कल दिया है। अभी अपदूतग्रस्त पूछेगा, आप क्यों ऐसा कर रहा है, आप हमें छोड़ करके चले जाइए। और वहां गनासरी के जो लोग हैं, वहां के जो गनासर के जो लोग हैं, वहां आकर के भी ईसा मसीह से भी यही कहा है, आप हमारे देश छोड़ करके चले जाइए, हमारे देश को छोड़ करके चले जाइए। मेरे जीवन में भी ऐसे कई बार हुआ है। अभी भी मैं छत्तीसगढ़ में रहा, घर घर जा रहे थे, एक घर में सवेरे पहुंचा, घर का जो मुखिया है, एक टीचर है, स्कूल टीचर, नशे में पड़ा है, बेहोश पड़ा है। मैं उनके घर पहुंचा, उनको थोड़ा बुलाओ बुलाओ बोल रहे हैं, नहीं उठ करके आ रहा है। आखिर में मैंने पत्नी से पूछा, क्या मैं उनके पास जाऊं, उनके कमरे में जहां लेटा है? बोला आ जाओ। मैं गया, उनके बिस्तर में बैठा, बेड में बैठा, और भाई बोल करके मैं प्यार से उन्हें बुला रहा हूं, और सिर ओढ़ करके बिल्कुल चेहरा भी नहीं दिख रहा था, ऐसा लेटा हुआ है। मैंने बोला कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो। थोड़ा सा उठा करके दिखाया, और जब मैं उनसे बातें करने लगे, आप टीचर होकर के इस प्रकार नशे में पड़ा है, आपके पत्नी का हालत देखो, आपके बच्चे का हालत देखो, तब वो फिर से गुस्सा करना शुरू किया, निकल जाओ, तुम्हें कौन बुलाया, तुम्हें कौन बुलाया, निकल जाओ। एक जगह नहीं, अनेकों जगहों पर ऐसे जो पाप में पड़े हुए लोगों को जब उपदेश देते हैं, उन्हें उस कीचड़ से उठाने के लिए जब कोशिश किया, ये अनेकों जगह से मिला है। यही मिशनरी काम है। अभी हाल ही में हमारे सिस्टर ब्लेसेड रानी मरिया के एक पिक्चर निकला है, फेस ऑफ द फेसलेस, जिसका कोई चेहरा, जो रूप नहीं है, उनका रूप बन करके, उनका चेहरा बन करके आने वाली, वो था सिस्टर रानी मरिया। बहुत ही सुंदर तरीके से उसको पिक्चराइज किया हुआ है, किस प्रकार मध्य प्रदेश के इंदौर में उस विलेज में उनके साथ किस प्रकार अपमानित किया गया, आखिर में मार डाला गया। ओरिजिनल दिखा है, उसको पिक्चर को देखना सब लोग। यही एक मिशनरी का जीवन है। तो आप लोग यदि मुझे पराया समझे या ना समझे, और आपके जीवन में मैं दखल दे रहा हूं, वो इसलिए है क्योंकि प्रभु ने मुझे भेजा है। प्रभु मेरे हृदय में आपके प्रति एक हमदर्दी बनाया। अभी जब से मैं आप लोगों के बीच में आया, जब घर घर जाकर के मैं देख रहा हूं, ना कोई पारिवारिक प्रार्थना है, और मैं पुरोहितों से भी, अनेकों पुरोहितों से जहां जाता है वहां मैं इन बातों का चर्चा करता हूं। आप तो त्योहार मनाने में लगे हुए हैं, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार है। आपके संस्कार में कब आएगा घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो? आपके संस्कार में कब से शुरू होगा हमारे चर्च में हमारे बच्चों को कैटेकिज्म शुरू करें? हमारे इन धर्म प्रांत, जिन धर्म प्रांतों का मैं नाम ले चुका हूं, कितने धर्म प्रांत में कैटेकिज्म, बच्चों को कैटेकिज्म दे रहा है।
आपके बच्चे जरूर बर्बाद हुआ है, बचपन से बर्बाद बच्चे, नशे में, चर्च नहीं जा रहा है, माता पिता का कहना नहीं मानता है, रांची में सिटी में आकर के पढ़ाई करना बोल करके वहां बर्बाद है। आपसे ज्यादा मेरे विचार में मुझे मालूम है कितना बर्बादी है वहां पर, क्योंकि अनेकों वर्ष में कम से कम 7-8 बार मैं रांची जाता था। वहां कोकर में IMS का एक हाउस है, वहां जो वनडे जो प्रोग्राम होता था, काउंसलिंग के लिए बैठता था। वहां पर मुझे एक और सत्य पता चला, हमारे बच्चे कितना बर्बाद है। विवाह के पूर्व में लड़का लड़की एक साथ रह रहा है, माता पिताओं को भी मालूम नहीं। कई बच्चे ऐसे हैं केवल महीने में पैसा के लिए माता पिता से बातचीत करते हैं, इस प्रकार बर्बाद। उनके बीच में मैं कोशिश किया बच्चों को जीवन सिखाने के लिए, और घर घर जाकर के यह आग्रह किया, प्रार्थना करने के लिए। अनेकों लोग मुझे अपनाया है, स्वीकार किया। इसी कारण है कर्म पर्व के पूर्व में कुछ लोग मुझसे आग्रह किया, ब्रदर क्लास लीजिए, क्लास लीजिए, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं। मैं इससे पूर्व में भी जो आदिवासी जो लोग किस प्रकार, क्यों ये पिछड़े हो गया, क्यों ऊपर नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा बर्बादी में जा रहा है, इसके विषय में क्लास लेने का पीछे का कारण भी यही लोग आप में से ही मेरे से आग्रह किया, क्योंकि मैं आपके साथ रहकर, आपके साथ खाकर पीकर सोकर वहां का संस्कृति को जान रहा हूं। जितना मैं मलयाली को जानते हैं उससे ज्यादा मैं आपको समझता हूं। इसलिए ये डायलॉग आप दूर कीजिए, अपने में परिवर्तन लाने का कोशिश कीजिए। अन्यथा मेरे जैसे और भी लोग आएंगे, यही बोलेंगे। अन्य लोग यही जो डायलॉग है जो बता रहे हैं ना, नशे का, व्यभिचार का, ये सब आगे कल परसों और क्लास में भी बताऊंगा उसका भी क्या कारण है, क्योंकि जब आपने छेड़ा है इस बात को क्लियर होना जरूरी है। तो आज के क्लास में मैं इतना ही बता करके देना चाहूंगा। मैं आपके बीच में अपने जीवन का उदाहरण बांट रहा हूं, मेरे जीवन का उदाहरण। मैं एक फौज में था, दारू का कार्ड आज भी है, लेकिन मैं दारू नहीं पीता। मैं दारू नहीं पीता क्योंकि मेरा पापा नहीं पीता था। मैं दारू नहीं पीता इसलिए मेरे बच्चे नहीं पीते। इस उदाहरण मैं आपके जीवन में, आपके परिवारों में आकर के दे रहा हूं। मेरे घर में रोज शाम को 7 बजे से प्रार्थना शुरू होता है, पारिवारिक प्रार्थना। क्या कारण है? मेरे माता पिता हम बच्चों को लेकर के रोज प्रार्थना करते थे। सुबह शाम हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होता था। इस कारण हमारे जीवन में प्रार्थना शुरू हुआ, और हमारा जीवन में जो हम लोगों ने माता पिताओं से सीखा वो हमने अपने बच्चों को सिखाया। हमने ये उदाहरण दे रहे हैं। इस कारण हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे स्थानों पर नौकरी कर रहा है। इसका उदाहरण मैं आपके बीच में दे रहा हूं। मैं कितना रोज प्रार्थना करता हूं, मैं कितना भक्ति के साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूं। ये सब अपने जीवन का उदाहरण मैं आपके जीवन में, आपके बीच में दे रहा हूं। आप भी ऐसे उदाहरण बनिए। ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 में कहा, मैं तुम्हारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिसको देख करके तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा जीवन जीने के लिए, ऐसा काम करने के लिए प्रभु ने कर करके दिखाया और आग्रह किया, तुम भी ऐसा करो। मैं भी यही कार्य कर रहा हूं। मेरे जीवन प्रभु को पाने के बाद किस प्रकार है, मैं किस प्रकार प्रभु को अनुभव करता हूं, इसको आपके बीच में मैं बांट रहा हूं। यही मेरा मिशनरी कार्य है, ताकि आप मेरे जीवन से सीखें। संत पौलुस
कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 11 वाक्य 1 में ये कहता है, तुम मेरा अनुसरण करो। आप लोग मेरा अनुसरण करो। संत पौलुस कहते हैं मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं प्रभु का अनुसरण करता हूं। मैं इसी प्रकार का मिशनरी कार्य कर रहा हूं। मेरे जीवन मैं जी करके उदाहरण दे रहा हूं ईमानदारी का। जैसे मैंने कहा है 95 दिसंबर में मैं फौज से रिटायर हुआ। इसके बाद मेरे विचार में 97 में मेरे पत्नी जिस सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उसी फैक्ट्री में मुझे भी एक नौकरी मिला। नौकरी मिल गया। मैं रिटर्न टेस्ट में इंटरव्यू में पास हुआ। 4 लोगों को वहां लेना है, वो भी एक टेक्निकल चार्जमैन पोस्ट में। एक अच्छा पोस्ट है, चार्जमैन पोस्ट है, वो टेक्निकल साइड में है। तो मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर, क्यों नहीं ज्वाइन किया आपको मालूम है? वहां 1 लाख रुपया रिश्वत देना था, रिश्वत चलता था। मैंने बोला नहीं दूंगा। मैं सेलेक्टेड था, पैसा नहीं दिया, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। ईमानदारी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अच्छा नौकरी को टुकराने वाला व्यक्ति हूं मैं। केवल यही नहीं, जो ट्रेन सफर को लीजिए, मैं मेरे परिवार के साथ 3 छोटे बच्चों के साथ टीटी को पैसा नहीं दिया, इसलिए हम लोग बाथरूम के पास बैठ करके 3 दिन का सफर मध्य प्रदेश से केरला तक गया। एक बार नहीं, 2 बार इस प्रकार। एक बार केरल से हम लोग, जब मेरे विचार में आगरा में था उस समय पर, आगरा की ओर भी सफर किया। यह है, पैसा नहीं देगा, कष्ट उठाएगा। एक अच्छा क्रिस्ती बनकर रहने के लिए हमें कीमत देना पड़ता है। इसलिए मैंने कल का जो क्लास के अंदर बोला था, मकाबियों का उदाहरण। आज फिर से एक मकाबियों का अध्याय 2 को पढ़ लीजिए। आज वहां पर हम लोगों को मत्ततिया का एक उदाहरण है। मत्ततिया का उदाहरण उनका मृत्यु के पहले एक उपदेश देता हुआ, वाक्य 49 से आगे उसको पढ़ना। मत्ततिया अपने बच्चों को किस प्रकार बता रहे, मरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने विश्वास में ईमानदार रहने का, राजा का आज्ञा का पालन करने की जरूरत नहीं, वो मूर्ति पूजा में आपको लेकर के जाएगा, ये बोल करके मत्ततिया जिस प्रकार का उपदेश दे रहा है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आगे कल और फिर मैं क्लास लूंगा इसके ऊपर ही। मैं आप लोगों के बीच में रह करके क्या क्या अपनाया, किसका विरोध में करते आ रहा हूं, ये भी देखना आप। आइए हम आज अपनी आंखें बंद करें और इस समय पर मैं उन लोगों को याद करता हूं जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे, कॉम्पिटिशन एग्जाम लिखने वाले, उनको पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले, प्रज्ञा से उन्हें भर दे प्रभु। सभी युवक युवतियों को समर्पित करता हूं, विशेषकर जो बेरोजगार है, रोजगारी के लिए प्रार्थना मांगे प्रभु। उन सबों को अपने पढ़ाई के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी प्रदान करे, अपने परिवार को चलाने के लिए उन्हें कृपा मिले। अविवाहितों को जीवन साथी मिले। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18-19 के द्वारा और तोबित का ग्रंथ अध्याय 7-11 के द्वारा उन सभी युवक युवतियों जिनका उम्र निकलते जा रहे हैं और विवाह में कोई बाधा है, नहीं जीवन साथी मिल रहा है, प्रभु उन्हें उनका जीवन साथी प्रदान करे जिन्हें प्रभु ने स्वर्ग में निश्चित किया है। ऐसे अनेकों निसंतान दंपति प्रार्थना मांगे हैं। उन सभी लोगों को मैं याद करता हूं और प्रभु का वो वरदान स्तोत्र ग्रंथ 127:3 के द्वारा, स्तोत्र ग्रंथ 113 वाक्य 9 के द्वारा मैं मांग करता हूं सभी संतानों को संतान के आशीर्वाद मिले।
इसी समय पर संतान की आशीर्वाद उन्हें मिले। विशेषकर जितने भी लोग पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक से संतान के लिए जो नवेना प्रार्थना कर रहा है, उन्हें भी मैं समर्पित कर रहा हूं। प्रभु इन पर आशीष बरसाए। बीमार लोगों को समर्पित करता हूं, नाना प्रकार के बीमारी से ग्रसित लोग, उन्हें प्रभु चंगाई प्रदान करे। अनेकों ऐसे लोग प्रार्थना मांगे हैं जो नशे के बंधन से छुटकारा के लिए। अनेकों महिलाएं दुखित होकर के अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए मांग किया, नशे से मुक्ति मिली। हम आगे के क्लास में भी इसके विषय में मनन चिंतन करूंगा। सब लोगों को नशे के बंधन से मुक्ति मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक घर में प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना हो, सब लोग प्रार्थना के लिए बैठ सके। 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना हर एक घर में होवे। इस प्रकार हर एक घर स्वर्ग का रूप बन जाए, जहां प्रेम है, आनंद है, शांति है। हर एक घर को, प्रत्येक व्यक्ति को मैं समर्पित करता हूं। जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे, कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग कमेंट किया, उनको भी मैं याद करता हूं। जितने भी लोगों ने लिखा है, उन सभी लोगों को उनके मन्नतें पूर्ण हो। यीशु, इसी समय पर तेरे पवित्र लहू को उनके ऊपर छिड़काता हूं। सारे अंधकार की शक्तियों से, रोग कष्ट पीड़ाओं की शक्तियों से, निसंतान से उन लोगों को बचाइए यीशु के नाम पर। इसी समय पर सब लोगों को आशीष मिले, कृपा मिले। जितने भी लोग आज दुखित है, प्रभु में आनंद मनाने की कृपा मिले। इस आगमन काल के इस समय पर जितने भी लोग विशेष रूप से प्रार्थना में और मिस्र बलिदान में उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने मन्नतों को रखा है, निवेदनों को रखा है, उन पर प्रभु का अनुग्रह पड़े। और अन्य अनेकों लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम पर निसंतानों को संतान मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले। जो भी रुकावटें है, यीशु के नाम पर इसी समय पर वो बंधन टूट जाएं, सारे शैतानी हरकतें नष्ट हो जाएं। यीशु के नाम पर इसी समय पर आदेश देता हूं, संतान की आशीष हर एक घर में आवे, शैतानी हरकतें नष्ट हो जाएं, रोग कष्ट पीड़ाओं से सबों को मुक्ति मिले, नशे से लोगों को मुक्ति मिले। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।